सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी असम के दौरे पे थे और आप यकीन मानिए कल रात भर मुझे नहीं लगता कि गौरव गोगोई और राहुल गांधी को नींद आई होगी। अमित शाह जी हालांकि कई चीजों का उद्घाटन करके आए हैं कल असम के अंदर में, जैसे कि वहां का राजभवन जो है उसकी एक ब्रह्मपुत्र विंग है, उसका उद्घाटन किया है दोस्तों। साथ ही साथ में साइबर सिक्योरिटी को लेके, आईटीबीपी के कुछ यूनिट को लेके कई चीजों का उन्होंने उद्घाटन किया। सबसे बड़ी जो लाइमलाइट में बातें रही इस पूरे दौरे की वो थी अमित शाह जी की रैली, जो उन्होंने कल उस मंच से खड़े होके कांग्रेस की धुलाई की है। आप यकीन मानिए 2-3 दिन तक सोशल मीडिया से लेके टीवी चैनल्स पे इसी बात की डिबेट होगी। आपको बता दूं कि राहुल गांधी एक तरफ से पद यात्रा कर रहे हैं बिहार के अंदर में, जबकि बिहार के चुनाव को 3 महीने बाकी है। असम में चुनाव होने वाले हैं 2026 में। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है प्रचार करने के लिए, असम के अंदर में तैयारियों में जुट चुकी है आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए। अमित शाह जी कल वहां पे गए थे, उन्होंने देखी कि बीजेपी की क्या तैयारी है इस अगले विधानसभा चुनाव के लिए, और उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनी टीम के साथ में बैठ के, असम की कोर कमेटी के साथ बैठ के स्ट्रेटेजाइज की। साथ ही साथ में मंच पे जब खड़े हुए अमित शाह जी, सबसे बड़ा जो असम का मुद्दा है वो है घुसपैठिया। उन्होंने शुरू जब किया दोस्तों असम की बात, तो वो घुसपैठियों से बात की उन्होंने, और एक एक इंच हम जमीन लेके रहेंगे, हर एक घुसपैठियों को उखाड़ फेंकेंगे एनक्रोच्ड की हुई जमीन से। ये कसम कल अमित शाह जी खा के आए हैं। आप पहले तो अमित शाह जी का ये बयान सुनिए। एक गोगोई विरोध कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, गौरव जी जितना विरोध करना है करिए, ये भाजपा सरकार है, एक एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से और इस पर अधिकार हमारे युवाओं का है। 1,19,548 एकड़ भूमि भारतीय जनता पार्टी की हेमंत बिस्वा शर्मा ने खाली कराई है, और सबसे बड़ी बात है शंकर देव और माधव देव के सत्र की भूमि भी एक कांग्रेस के शासन में घुसपैठियों ने कब्जाई थी, इसको भी खाली कराकर शंकर देव और माधव देव का सम्मान रिस्टोर कराने का काम किया है। सुना आपने दोस्तों। आपको बता दूं कि अब तक 1,29,500 एकड़ की जमीन खाली करवाई है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने असम के अंदर में, और अभी तो और 8-8.5 लाख एकड़ की जमीन खाली करवानी है। ये हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से एक दिल्ली से एक्टिविस्टों का टोला आके असम के अंदर में जिन लोगों को घर से उखाड़ फेंका है, अवैध जमीन से अतिक्रमण धारियों को उखाड़ फेंका है, उन लोगों से मुलाकात कर रहे थे और मीडिया के सामने एक नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई वो भी तो इंसान है, ह्यूमन राइट्स कहां है, सिविल राइट्स कहां है, उनको भी जीने का अधिकार है, जिए ना, बांग्लादेश में जाके जिए। भारत के अंदर में 1 इंच की भूमि उनको नहीं दी जाएगी और हर एक घुसपैठियों की गुद्दी पकड़ के उनको उधर फेंका जाएगा बांग्लादेश में। ये कल अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि अमित शाह जी ने और क्या क्या बातें की। गौरव गोगोई पे टिप्पणी करते हुए उन्होंने असम के लोगों से बात की कि असम को चला नहीं सकता वो व्यक्ति जो पाकिस्तान जाता रहता है, कई बार दौरा कर चुका है। गौरव गोगोई की बीवी के आईएसआई के साथ में लिंक्स है, ये बात खुद हेमंत बिस्वा शर्मा जी कई बार कह चुके हैं, और आने वाले 10 सितंबर को हेमंत बिस्वा शर्मा जी पूरे भारत के सामने गौरव गोगोई के कई राज खोलने जा रहे हैं। असम का नेतृत्व घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला नेता नहीं कर सकता। असम का नेतृत्व बार बार पाकिस्तान जाने वाला नेता नहीं कर सकता। असम का नेतृत्व
घुसपैठियों को एंक्रोचमेंट कराने वाले लोगों को नहीं दिया जा सकता। असम का नेतृत्व भ्रष्टाचारियों को नहीं दिया जा सकता। असम का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चलेगा। और अमित शाह जी ने यही बातें की है कि वो व्यक्ति असम को नहीं चला सकता, कोई दिशा नहीं दे सकता, जो व्यक्ति खुद पाकिस्तानी सिंपैथाइजर है और कई बार पाकिस्तान घूम के आया है चुपके से। उन्होंने और भी कई बातें की है दोस्तों। उन्होंने राहुल गांधी पे जो अटैक किया है, एकदम बोलते हैं ना प्रेसिशन के साथ में अटैक किया है। यह तक कह दिया कि राहुल गांधी में अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है एक आने की भी, तो माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी जी के माताजी से और प्रधानमंत्री जी से। क्योंकि 2 दिन पहले जो बिहार के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 100 वर्षीय माताजी जिनका निधन हो चुका है दोस्तों, उनके ऊपर में जो टिप्पणी, जो भद्दी गालियां दी गई, उससे पूरी कांग्रेस को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में शर्म से। और अब भारत के अंदर ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर में लोग, महिलाएं, माताएं, बहनें सब नाराज चल रही है कांग्रेस के इस रवैये से कि किस हद तक कांग्रेस पार्टी गिर चुकी है, राजनीति का स्तर किस हद तक गिरा चुके हैं ये लोग, इनको शर्म नहीं आती। आप सुनिए अमित शाह जी ने क्या कहा। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। सुना आपने दोस्तों। अब दोस्तों मेन बात है कि अब उन्होंने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी बिहार के अंदर में घुसपैठियों अधिकार यात्रा कर रहे हैं, घुसपैठिया बचाओ यात्रा। यह उनकी कोई वोट अधिकार यात्रा नहीं है, घुसपैठिया बचाओ यात्रा। क्योंकि पूरे भारत के अंदर से जिस तरीके से अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम
पूरी वोटर लिस्ट का रिवीजन करने जा रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस वालों के पेट में मरोड़ पकड़ ली है, क्योंकि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को वोट बैंक बना के इन लोगों ने आजादी के से लेके अब तक पाला पोसा है। जो भी नया घुसपैठी आते हैं, इंक्रोच कर लेते कोई जमीन पे, तो उनकी वो जमीन भी रहती है, कटिया मार के बिजली भी चला लेते हैं वो लोग, उनको राशन पानी भी दिया जाता है। ये हमने दिल्ली में भी देखा दोस्तों कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के अमानतुल्लाह खान 10-10 हजार रुपए दिए थे कोविड के टाइम में, 5-5 किलो चावल, 5-5 किलो राशन पानी, बिजली मुफ्त, आरओ का पानी। पूरी दिल्ली साला पानी के लिए तड़प रही है, जबकि कंगलुओं को आरओ का पानी पिलाया जाता था, कटिया मार के बिजली चलाते थे ये लोग, 0 बिजली बिल आता था इनका। तो अब पूरे भारत से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को गुद्दी से पकड़ के उधर फेंका जाएगा बांग्लादेश में, एक एक घुसपैठियों का हिसाब लिया जाएगा, ये अमित शाह जी ने कल कहा है। अब दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने असम के अंदर में, जब से कांग्रेस की सरकार रही है तब से लेके अब तक कितना बुरा हाल किया है असम का। असम के अंदर में जो घुसपैठी और रोहिंग्याओं की प्रॉब्लम है, किस तरीके से असम के अंदर में माइनर बच्चियों को फंसा के इन कंगलुओं ने बहला फुसला के धर्मांतरण करवाया है और उनकी जमीनें छीनी है। यहां तक कि असम के अंदर में जो आदिवासी समाज है दोस्तों, उनकी भी जमीनें इसी तरीके से कब्जाने की कोशिश में है बांग्लादेशी, और कई लोगों ने तो कर भी लिया है। तो अब अमित शाह जी ने कहा इन सबको जेल में भेजने का काम बीजेपी कर रही है, और आने वाले अगले 5 साल तक हिमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार रहेगी, तो जितना लैंड पूरा एनक्रोच्ड है इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का दबदबा है असम के अंदर में, 50 to 60% खाली हो जाएंगे, निकल लेंगे ये लोग, अपने आप भाग जाएंगे, असम छोड़ के भाग जाएंगे, और इनको बसाने वालों को भी पकड़ा जाएगा, इनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वालों को भी पकड़ा जा रहा है ऑलरेडी, कोई नहीं बचेगा। तो असम के अंदर में दोस्तों ये जो गौरव गोगोई, कभी भी मुझे नहीं लगता चीफ मिनिस्टर अब बन पाएगा। इनके पिताजी के राज में 2001 से 2016 तक आई थिंक ही वाज चीफ मिनिस्टर, तरुण गोगोई जी। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा जी उनके कैबिनेट में भी एक मिनिस्टर रहे, लेकिन तरुण गोगोई के वक्त में जिस तरीके से दोस्तों वहां पे बसाया गया बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को, वो हर एक असामियों को पूछिए आप जाके, वो आपको उनकी कहानी बता देंगे कि आज की डेट में दोस्तों सरकारी नौकरी हो या गवर्नमेंट स्कीम्स हो, वहां पे भी ये बांग्लादेशी अब पूरी तरह से दोस्तों काबिज करने की कोशिश में है, फिराक में है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, हर एक स्कीम्स भारतवासियों के लिए है, ना कि कोई अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए। असम के अंदर में किस हिसाब से डेवलपमेंट पिछले 5 साल में हुआ है, कोई भी असमीज लोगों को जाके पूछ ले, बता देंगे वो आपको। अब कांग्रेस को दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे ये लोग असम के अंदर में पंचायत के चुनाव जो होने वाले हैं, ये अमित शाह जी ने कहा। अब दोस्तों मेन बात यह है कि अमित शाह जी ने जो कल मीटिंग की है बीजेपी के साथ में, क्या क्या काम हुआ है, ग्राउंड में क्या स्थिति बनी है, पब्लिक सेंटिमेंट्स क्या है, अवैध बांग्लादेशी इनको जो जमीन खाली करवाई जा रही है, इनको भगाया जा रहा है, तो क्या इनके सिर्फ खाली घर तोड़े जा रहे हैं या इनको भगाया भी जा रहा है। अब आने वाले 2026 में बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होगी, इसके लिए अमित शाह जी पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट हिमंता बिस्वा शर्मा जी को थमा के आए हैं। तो ये हाल है दोस्तों। अब आने वाले टाइम बड़े ही इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं असम की पॉलिटिक्स में। आप देखिएगा 10 सितंबर को मैं राह देख रहा हूं जब हिमंता बिस्वा शर्मा जी पोल खोलेंगे गौरव गोगोई की, और राहुल गांधी तो पद यात्रा करते रह जाएंगे। राहुल गांधी लोगों को मतलब आज बोले ना, कांग्रेस पार्टी ने शर्म आया भेज खाई है दोस्तों। आज पटना के अंदर में कल जो मारपीट हुई बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, यही तो चाहते थे राहुल गांधी, यही चाहता है कि यहाँ पे मतलब बीजेपी कांग्रेस ये लोगों में क्योस हो, मारपीट हो, और ये आस्ते आस्ते पूरे जगह हर जगह पे ये मारपीट आगजनी चलती रहनी चाहिए। हिंसा में फूकना चाहते हैं ये कांग्रेसी।
आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।